बहुत गर्मी है, थकावट महसूस हो रही है। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ। अबे साले, काम के टाइम पर सोए हो। हम तुम्हें काम के पैसे देते हैं, यहाँ सोने के। मुंशी साहब सुबह से आज हमारी जमीन का नया जमींदार आने वाला है, वो तुझे सोता हुआ देखेगा, क्या सोचेगा। मुंशी साहब मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अब अगर ऐसी गलती की ना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुंशी, यही जमीन है ना अपनी? जी जी जमींदार साहब, यही जमीन है। चलो आओ। अरे वकार, तुम यहाँ पर क्या खेती बाड़ी का काम करते हो क्या? हाँ हाँ अनीस भाई, मैं यहाँ पर खेती बाड़ी का काम करता हूँ, लेकिन आप यहाँ कैसे? अरे हाँ यार, मैं यहाँ पर जमीन घूमने आया था। 15 दिन पहले ही तो ली है। पूरे 50 एकड़ है। अरे वाह अनीस भाई, तुमने तो बहुत तरक्की कर ली। तुम्हें इस मकाम पर देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। अरे यार छोड़ो इस भावड़े को, चलो आओ दोनों साथ बैठकर चाय पीते हैं। नहीं अनीस भाई, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर किसी को मत बताना कि मैं आपका दोस्त हूँ। लेकिन वो क्यों? अनीस भाई, अब आप खुद सोचें, आपकी इतनी बड़ी खेती बाड़ी है, अगर लोगों को पता चलेगा मैं आपका दोस्त हूँ और आपकी खेती बाड़ी में काम करता हूँ, तो लोग आपकी जमींदारी का मजाक उड़ाएंगे। चल ठीक है, तू काम कर, हम जमीन घूम कर आते हैं। अरे चाबी, लगता है अनीस भाई की गाड़ी की है, अभी देकर आता हूँ। जमींदार साहब, ये देखिए पालक का फसल कितना अच्छा हुआ है। ये बीज मैंने खास इंडिया से मंगवाया है। ऐसे ही मेहनत करते रहो, फसल माशाल्लाह इस बार बहुत ही अच्छा हुआ है। अनीस भाई, ये लो आपकी गाड़ी की चाबी जो वहाँ पर गिर गई थी। तुम्हारी जुर्रियत कैसे हुई हमारे जमींदार साहब का नाम लेने की। मुंशी, ये क्या बदतमीजी है? तुमने इसको चाटा क्यों मारा? अरे जमींदार साहब, पूरा इलाका आपको जमींदार कह के पुकारता है और ये मामूली किसान आपका नाम ले रहा है। अरे जमींदार साहब, इनको इनकी औकात में रखना बहुत जरूरी है। सर, ये आज आपको आपके नाम से पुकार रहा है, कल को पता नहीं क्या कर दे। बस मुंशी, बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजी। अब इसके खिलाफ मैं एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। सबसे पहले तुम्हें तमीज सीखने की जरूरत है कि किससे किस तरह से बात की जाती है। जमींदार साहब, आप तो इसकी ऐसी तरफदारी कर रहे हो जैसे कि आपकी जान पहचान वाला है। देखो, ये मेरी जान पहचान वाला हो या ना हो, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम किसी के साथ ऐसे बात करो। तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूँ, समझे तुम? अरे जमींदार साहब, इस मामूली किसान के लिए तुम मुझे नौकरी से निकाल रहे हो। अगर मैं नौकरी से निकल गया ना, ये तेरी सारी जमीनें बंजर हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने के बाद मेरी सारी जमीनें बंजर हो जाएगी? अगर ये बात है तो मैं तुम्हें अभी का अभी इस नौकरी से निकालता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये किसान जरूर है, लेकिन उससे पहले ये मेरा बचपन का दोस्त है। दोस्त? हाँ सही सुना तूने, ये मेरा बचपन का दोस्त है। हम दोनों एक साथ गांव में रहते थे। सॉरी जमींदार साहब, मुझे नहीं पता था कि ये आपका दोस्त है। मुझे माफ कर दो जमींदार साहब।
कोई माफी वाफी नहीं है, निकल जा मेरी जमीन से। और भाई आज से तुझे कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर खेती बाड़ी करने की। लेकिन अनीस भाई, लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या कहेंगे तुम इस बात को छोड़ो, लोगों का तो काम ही यही है बातें बनाना। और तुम कल से इस रवैये में मत आना, क्योंकि ये सारी जमीनें कल से तुम संभालोगे। अरे अनीस भाई, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालूंगा? अरे तू टेंशन नहीं ले यार, तू मेरे बचपन का दोस्त है, कल से ये सारी जमीनें तू ही संभालेगा। चल आजा। कभी भी अपने दोस्तों को न भुलाएं, क्योंकि दोस्ती का रिश्ता दिल से होता है, पैसों से नहीं।